Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Mad Easy with Salim। क्या आपका भी पढ़ने में दिल नहीं लगता और आपको नेचर देखना, परिंदे, तितलियां ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है? तो आप भी आज की कहानी के हीरो सैरल की तरह हैं, जो एक छोटा सा बर्ड वॉचर है और जिसको नेचर देखना, परिंदे, तितलियां ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे सैरल ने 5 नायाब ब्लैक रॉबिन बचाए। मैं हूं सलीम गुलशेर, आपका इंग्लिश मेंटोर, और यू आर वाचिंग इंग्लिश मैडेजी विद सलीम। चलें, चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे सैरल ने 5 नायाब ब्लैक रॉबिन बचाए। सो dear viewers, we are on a screen. Once again, I welcome you all on the YouTube channel English Mad Easy with Salim. So this is course book 6 जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। So चलें, हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना। So the name of story is Bird Watcher. Here's on an interesting story about a young bird watcher who missed school in order to study birds. So ये एक स्टोरी है एक बच्चे की, एक बर्ड वॉचर की, परिंदे को जो मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला बच्चा है, जिसने अपने स्कूल छोड़कर और परिंदों का मुताला किया, परिंदे को वो स्टडी करने। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई हेट इट, स्क्रीम्ड सैरल एंड रन आउट ऑफ द हाउस। मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं उससे नफरत करता हूँ, सैरल चिल्लाकर बोला और घर से बाहर चला। अब स्क्रीम्ड का मतलब है येल्ड, shouted यानी कि चिल्लाया। Cyril was a willful 11 years old who disliked being in a classroom. सैरल जो एक 11 साल का जिद्दी बच्चा था, जो कि स्कूल को बिल्कुल ही, क्लासरूम में जाना बिल्कुल ही उसे नापसंद। What he liked doing instead was to climb trees and to peep into birds' nests. उसकी जगह उसे क्या पसंद था? यानी कि जाकर और परिंदों के जो घोंसले होते हैं उन पर झांकना, यानी कि पीप करना उसे पसंद था। Today, Cyril's parents, Mr. and Mrs. Thatcher, were quite embarrassed at the Cyril's behavior because he had created a scene in front of Dr. Rees, who was staying with them. आज जो है सैरल ने अपने पेरेंट्स को, मिस्टर फिशर और मिसेस फिशर को, बहुत ही शर्मिंदा किया था डॉक्टर रीस के सामने, जो कि क्योंकि सैरल ने आज तमाशा बनाया डॉक्टर रीस के सामने, जो कि उनका वो मेहमान था और उनके साथ हो रहे थे। डॉक्टर रीस हैड केम टू न्यूजीलैंड टू गिव लेक्चर्स ऑन बर्ड्स। डॉक्टर रीस वो न्यूजीलैंड आए थे परिंदों पर खिताब करने। आई एम सॉरी डॉक्टर रीस, मिसेस फिशर सेड सैडली। जो सैरल की मदर थी, अम्मी थी, उन्होंने डॉक्टर रीस से माजरत की। सैरल इज सो fond of climbing trees and peeping into the bird's nest that he just doesn't want to go to school. मैं आपसे माजरत खुआ हूँ, सैरल जो है वो बहुत ही शौकीन है दरख्तों पे चढ़ने का और परिंदों के घोंसले में झांकने का, बहुत ही उसको शौक है, और ताकि सिर्फ और सिर्फ वो इसके लिए वो स्कूल नहीं जाता। आई अंडरस्टैंड, said the doctor Reese smiling. और डॉक्टर रीस था जो अच्छा बंदा था, उसने हंसकर यानी कि बात को टाल दिया कि भाई चले, मैं समझता हूँ इस बात को। इन द इवनिंग while the Mr. Fisher was still at work and Mrs. Fisher was in the kitchen, Dr. Reese and Cyril had a tea together. शाम में जब मिस्टर जो फिशर थे, यानी कि सैरल के जो बाप थे, वो काम में अभी तक वहीं काम पर ही थे, और जो उनकी मदर थी वो बावर्ची खाने में थी, तो डॉक्टर रीस और सैरल को जो है चाय साथ में पीने का मौका मिला। चलें आगे देखते हैं क्या होता है। सैरल, आई हेयर्ड यू आर द फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डॉक्टर रीस सेड। सैरल, मैंने सुना है कि तुम्हें परिंदों का बहुत शौक है। बीटिंग इनटू अ पीस ऑफ डिलीशियस केक especially begged for him by Mrs. Parrish, and Cyril blushed. डॉक्टर रीस ने कहा, सैरल, मैंने सुना है कि तुम्हें परिंदों का बहुत शौक है। वो जो है एक मजेदार केक को खाते हुए उसने पूछा, जो कि स्पेशली खास तौर पर डॉक्टर मिसेस फिशर ने उनके लिए बनाया था। और ये सुनकर जो है सैरल शर्म से सुर्ख हो गया। डू यू नो, आई टू लव बर्ड्स एंड hated गोइंग स्कूल व्हेन आई वाज योर एज, डॉक्टर रीस कंटिन्यूड। तुम्हें पता है, मुझे भी परिंदों से बहुत प्यार था और मैं स्कूल जाने से नफरत करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, डॉक्टर रीस ने जारी रखा।
Cyril was startled. वो चौंक गया, हैरान हो गया. He couldn't believe that an old man like Dr. Rees could have ever liked to peep into the bird's nest. बिल्कुल ही चौंक गया, हैरान हो गया और ये यकीन नहीं कर सकता था कि एक डॉक्टर रीस की तरह एक बूढ़ा शख्स जो है वो भी कभी परिंदों के घोंसले में देखना पसंद करता था. But as Dr. Rees talked about his childhood adventure, Cyril disbelieved turned into admiration. पर जैसे ही डॉक्टर रीस ने उसके चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में बात की तो सैरल का जो है ना यकीन नहीं करना था वो तारीफ में मुतासर होने लगा. So you can see Cyril, he's peeping into the nest of a bird. After tea, Dr. Rees took Cyril to his room and showed him several books on birds. चाय के बाद डॉक्टर रीस ने जो है उसे अपने कमरे में लेकर गया और उसे बहुत सारी जो है बुक्स दिखाई जो कि बर्ड्स पर. Cyril gazed at the beautiful picture for a long time. Cyril तवज्जो से देखने लगा, घूरने लगा एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पर बहुत देर तक. अब गेज का मतलब होता है घूरना, जिसका दूसरा वर्ड हमारे पास है स्टेयर. स्टेयर एट या फिर ग्लेंस एट, और ये वाले सारे वर्ड एट लेते हैं, जैसे कि लुक एट. सडनली ही लेट आउट अ क्राई, ओह आई हैव सीन दिस बर्ड. अचानक से उसने चिल्लाया, जोर से बोला कि मैंने ये बर्ड देखा है. इम्पॉसिबल, नामुमकिन, सेड डॉक्टर रीस. दीज बुक्स शो रेयर birds and you won't see any of them here. ये बिल्कुल नामुमकिन है, डॉक्टर रीस ने कहा, क्योंकि ये वाली जो बुक्स है ना बिल्कुल ही नायाब, जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके वाले जो परिंदे हैं वो दिखाती है, जो कि तुमने कभी भी यहाँ पर नहीं देखे हों. बट सैरल वॉज श्योर, लेकिन सैरल को बिल्कुल ही यकीन था. he had seen the bird, in fact a pair of them. लेकिन सैरल को बहुत यकीन था, वो बिल्कुल ही अपनी बात पर दुरुस्त था कि उसने बर्ड सिर्फ और सिर्फ बर्ड नहीं देख चुका, लेकिन हकीकत ये है कि उसने उसका जोड़ा देखा है. वर्ड पेयर का मतलब जोड़ा. अंकल आई हैव सीन देम. अंकल मैंने उनको देखा है. आई हैव स्पॉटेड देयर नेस्ट इन ह्यूज ऑक ट्री. देखिए अंकल, मैंने उनको देखा है, मैं उनको देख चुका हूँ, और मैंने उनका जो है घोंसला भी एक बहुत बड़े ऑक ट्री के अंदर मैं देख चुका हूँ. डॉक्टर रीस वॉकड अप टू द सैरल्स एंड ग्लेंस्ड एट एट द बुक ही वॉज होल्डिंग. डॉक्टर रीस उसकी सैरल की तरफ आया और एक झलक झलक से बुक को देखा जो कि उसके हाथ में वो पकड़ा हुआ. वंस अगेन, एक मर्तबा फिर, ही शॉक हिज हेड एंड सेड, आई एम श्योर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. उसने अपनी गर्दन हिला के कहा कि मुझे यकीन है सैरल कि तुम एक गलती कर रहे हो. द ब्लैक रॉबिन ऑफ चैथम आइलैंड, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे, इज वन ऑफ देम द रेयरेस्ट बर्ड्स. सैरल मुझे यकीन है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो ब्लैक रॉबिन है ये बहुत ही इंतहाई नायाब, यानी कि जो खत्म हो चुके हैं, नजर ही नहीं आते हैं, वो बंद है जो कि चैथम आइलैंड का. यू कुडंट हैव सीन एनी ऑफ देम हियर. तुम इनमें से कोई भी एक यहाँ पर नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो रेयर हैं. अब रेयर बर्ड्स का मतलब क्या होता है? रेयर ऐसे कि वो जो नायाब हो जाने के, जिनकी नस्ल खत्म हो चुकी हो या बिल्कुल ही ना रहे. सैरल इंसिस्टेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक. सैरल ने इस बात पर जोर दिया कि वो उसने कोई गलती नहीं की है. उसने वो रेयर और ऑर्डिनरी, ही हैड डेफिनेटली सीन टू ऑफ देम. उसने अपनी बात पर बिल्कुल ही वो जो है खड़ा रहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, चाहे नायाब हैं या वो गैर मामूली हैं, उन्होंने हकीकत में डेफिनेटली सीन टू ऑफ देम, उसने दो देखे हैं. इन दैट केस, इसी सूरत में, यू कैन शो देम टू मी, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? आस्क्ड डॉक्टर रीस. डॉक्टर रीस ने कहा, क्या तुम वो वर्ड्स मुझे दिखा सकते हो? यस, राइट नाउ इफ यू वांट. हाँ, अभी के अभी, अगर तुम अभी चाहो. Dr. Rees hastily put on his coat, pulled out a pair of binoculars, and stepped out of room. Cyril followed him. डॉक्टर रीस ने जल्दी से अपना कोट पहना, उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया. डॉक्टर रीस kept talking about rare birds they as they walked up to the oak tree. डॉक्टर रीस जो है नायाब पंछियों के बारे में बातें करता रहा जैसे वो दरख्त की तरफ जा रहे थे. As soon as they were near enough, जैसे वो काफी करीब हो गए, Cyril said excitedly, there, यहाँ पर, that is a nest, यहाँ पर ये घोंसला है. Dr. Rees looked up and saw
a small cup-shaped nest neatly tucked into a frock of branches. डॉक्टर रीस ने ऊपर ऊपर देखा और वहां पर देखा कि बिल्कुल ही एक कप की तरह साफ सुथरा जो कि दरख्त की ब्रांचों में कांटों में चिपका हुआ है. Quickly he took out of his binoculars and peered at the nest through the lenses. और जल्दी में अपनी जो है दूरबीनी निकाली और गहरी नजर से उस नेस को उन लेंसेज के जरिए देखने लगा. I hope your black robins haven't retired a lady, Dr. Reese said, his eyes glued on Ness. डॉक्टर रीस ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे जो ब्लैक रॉबिन से वो पहले ही चले गए हैं. उसकी जो आंखें थी बिल्कुल ही नेस पर चिमटी हुई. इट वॉज अ गेटिंग डार्क. ये बिल्कुल ही रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था. एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट्स. रात होने लगी थी और जो है सारे के सारे जो परिंदे हैं वो अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे. सडनली डॉक्टर रीस मैमल्ड, कीप क्वाइट, हियर वंस कम. खामोश रहो. बड़बड़ाया और कहा कि यहाँ पर एक आ चुका है. सी, डिडंट आई टेल यू देर आर टू ऑफ देम. देखो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि यहाँ पर दो हैं. चिल्ला के खुशी से हैरानगी से सेरेल ने कहा. डॉक्टर रीस साइलेंटली वॉच द बर्ड्स अंटिल दे वेंट बैक टू देयर नेस्ट. डॉक्टर रीस ने बिल्कुल ही खामोशी से उन पंछियों को वो देखता रहा जब तक वो अपने नेस्ट के अंदर वापस नहीं गए. ही लुक्ड थॉटफुल. वो बिल्कुल ही सोच में डूब गया. यू आर राइट सैरल. तुम सैरल बिल्कुल ही सही हो. बट लेट कम अगेन टुमारो मॉर्निंग. लेकिन चलो फिर अगली सुबह हम आएंगे. द नेक्स्ट डे डॉक्टर रीस एंड सैरल वॉक अप बिफोर द डॉन एंड वॉक्ड टू द ओक ट्री. अगले दिन डॉक्टर रीस और सैरल बिल्कुल ही फजर से सुबह सादिक से पहले उठे, नींद से उठे और ओक ट्री की तरफ गए. सैरल वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड डॉक्टर रीस spare binoculars with him. सैरल तो भाई बहुत खुश था क्योंकि डॉक्टर रीज के पास जो एक इजाफी बाइनोक्यूलर था. Soon the day broke and the birds began to twitter and steer out of their nest. जल्दी ही जो कि दिन निखर गया और जो है परिंदे अपने घोंसलों से निकलना शुरू हुए. द ब्लैक रॉबिन आल्सो केम आउट. जो ब्लैक रॉबिन था वो भी बाहर आ गए. इमीडिएटली जल्दी से डॉक्टर रीस एंड सैरल फोक्स्ड देयर बाइनोक्यूलर्स ऑन देम. अपने बाइनोक्यूलर से वहां पर उन्होंने तवज्जो दी. आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद, डॉक्टर रीस क्राइड एक्साइटेडली, हुर्रा सैरल, दे रियली आर ब्लैक रॉबिन्स. अचानक से वो खुशी से चिल्लाया, सैरल हकीकत में वो ब्लैक रॉबिन है. नाउ क्लैम the tree quickly and look into the nest. अब जो है दरख्त पे चढ़ो और जल्दी से उनके घोंसले के अंदर देखो. सैरल climbed up. सैरल जो है ऊपर चढ़ा. Uncle, there are two eggs, he shouted from the tree top. वो बिल्कुल ही दरख्त की चोटी से चिल्ला के बोला कि अंकल यहाँ पर जो है दो अंडे हैं. डॉक्टर रीस बीइंग हैप्पीली. डॉक्टर रीस खुशी से वो चमक उठा. He asked Cyril to climb several trees, peep into other nests, and count the number of eggs in each of them. He noted Cyril's finding in his thick diary. डॉक्टर ने कहा, सैरल को कहा कि ज्यादा दरख्तों पर चढ़ो और उनके अंदर उनके नेसेस में देखो कि जो अंडों की तादाद है उनमें कितनी है वो तुम गिनती करो. और उसके बाद जो है उसकी सैरल की जो फाइंडिंग्स थी अपनी बहुत ही एक मोटी सी डायरी के अंदर वो नोट करता गया. After a few minutes, Dr. Rees said, Cyril, you must help me save the birds. Save the birds? और कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर रीस ने सैरल से कहा कि सैरल तुम मेरी जो है ना लाजमन इन परिंदों को बचाने में मेरी मदद करो. सैरल ने कहा, सेव द बर्ड्स? क्या? यस, what you just saw are the black robins of Chatham Island. हाँ, जो तुमने अभी देखा है ये चैथम जजीरे के ब्लैक रॉबिन्स हैं. ओनली 5 ऑफ देम, 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स आर नोन टू बी लिविंग. हाँ, ये जो है चैथम के जजीरे के ब्लैक रॉबिन है जो कि तुम देख चुके हो और सिर्फ उनमें से 3 उनमें फीमेल और सिर्फ यानी कि 3 फीमेल्स और 2 जो हैं इनके मेल्स इस पूरी दुनिया के अंदर बचे. दे आर ऑन मैनगेयर ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड. और वो जो 5 हैं मैनग्रेन न्यूजीलैंड के ईस्ट आइलैंड पर. लेफ्ट टू themselves the bird will die without multiplying and then there will be
नो मोर ब्लैक रॉबिन्स ऑन द अर्थ। अगर अगर उनको हम छोड़ दें, अब यहाँ पर ये ईडीएम का इस्तेमाल हुआ है, लेफ्ट देम सेल्स, अगर उनको हम अपने हाल पर छोड़ देंगे तो वो जो बर्ड्स हैं मर जाएंगे, यानी कि अपनी पैदावार बढ़ाने के बगैर वो वहां पर मर जाएंगे। उसके बाद धरती पर ब्लैक रॉबिन्स नहीं रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। तो अभी हमने देखा है कि सैरल जो है, सैरल को पता चल गया है और डॉक्टर वीस को भी पता चल गया है कि ये जो ब्लैक रॉबिन्स हैं दे आर स्टिल इन द वर्ल्ड। ये न्यूजीलैंड के एक आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ 5 जो हैं ब्लैक रॉबिन्स बचे हैं। हमारे पास जो रेयर बर्ड्स हैं ब्लैक रॉबिन। अच्छा, उसके साथ मेरा आप लोगों फॉर द नेक्स्ट वीडियो एक सवाल है। आप ये सर्च करें कि हमारे पास यहाँ पर इंडिया में या पाकिस्तान में कौन से रेयर बर्ड्स हैं जो कि अभी खत्म होने वाले हैं, जिस पर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले जिस पर काम कर रहे हैं। सो अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगली वीडियो का पार्ट चाहते हैं, so just try to subscribe our channel and share with your friends, share with your classmates. So that's all about in the part 1. Second part के लिए I need your comments. See you in next video.